अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तू भी पाकिस्तान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू तो मेरी जान है। तो कोई शक नहीं कि आप भी पाकिस्तानी हैं और मैं भी पाकिस्तानी हूँ। तो आज मैंने जो टॉपिक है स्टॉक एक्सचेंज ही है। कल मैंने जो वीडियो अपलोड की थी उसमें जो मैंने कुछ स्टॉक्स की टारगेट बताए थे और मार्केट्स का जो मेरी अपनी एक्सपेक्टेशन ऑब्जर्वेशन कह लो जो थी वो किसी हद तक तो पूरी होती हुई मुझे नज़र आ रही है। तो मैंने कहा सोचा आपकी खिदमत में दोबारा ज़रूर हुआ जाए। तो आज वीडियो मैंने बनाई। इससे पहले एक शॉर्ट मैंने अपलोड किया थे एक दो। तो मार्केट ने एस एक्सपेक्टेशन ही रिएक्ट किया। जैसा कि मैंने कहा था करेक्शन लेगी तो उसके बाद फिर करेक्शन के बाद एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना फिर मार्केट्स को सामने रख के कुछ थोड़ी सी अपनी सोसाइटी को सामने रखते हुए, इससे पहले जो मैंने ईरान और सानिया मॉडल टाउन के ऊपर वीडियो बनाई है उस उन बातों को भी मैंने जहन में रखते हुए मैंने कहा कि क्यों ना आज थोड़ा सा एक बात की जाए स्टॉक एक्सचेंज मैशत और अपने मुल्क के मामलात को सामने रखते हुए। तो देखें आज मार्केट ने जो रिएक्ट किया है, मैं पहले थोड़ा सा आपको उसका एक बता देता हूँ कि हाई जो लगा है वो 70,608.88, 294.17 पॉइंट्स मार्केट ऊपर गई है। लो लगा है 59,914.1 और 400 पॉइंट कम इसके हुए थे जब इसने, मैंने शॉर्ट में भी जिक्र किया था, ऑलमोस्ट 1:40-45 मिनट पे। तो ये लो जो लगा है, लो के बाद करेक्शन आई है। डेफिनेटली इस लेवल पे जितने ज़्यादा हाई एक ओवर बाट एरिया में मार्केट जा चुकी थी तो एक करेक्शन बनती थी। तो ऐसे जब नेशनल वे में मार्केट कोई किसी भी कंट्री की आप उठा के देखें, इक्विटी मार्केट भी रिएक्ट करती है। तो छोटी छोटी बातें या कोई इंसिडेंट्स अगर बड़े भी हों तो उनका वो पैनिक ज़रूर लेती हैं और फिर वो एक सेलिंग प्रेशर आता है और फिर नई फ्रेश बाइंग भी आती। तो आज उसी तरह से हुआ। ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट एक रेज हुआ है, ईरान की तरफ से जो स्ट्राइक हुए इसराइल के ऊपर, उसका एक पैनिक आना था, आया भी है। मार्केट ने करेक्शन ली और मार्केट ने फिर बाइंग आई और बाइंग आने के बाद मार्केट ऑलमोस्ट जो हिस्टोरिक हाई है उसके करीब करीब क्लोजिंग दी है, जो कि 70,544.58 और इसमें 229.87 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। तो वॉल्यूम जो है वो 553.75 मिलियन ऑल शेयर्स का है और जो के एस सी 100 का 255.38 मिलियन शेयर्स का काम हो गया, जो बड़ा एक रीज़नेबल है ऐसी सिचुएशन में। इसको आप एक एवरेज वॉल्यूम से कदर बेहतरी कह सकते हैं कि 100 इंडेक्स का जो है ना। तो ये ओवरऑल एक सिचुएशन है जो कि मैंने एक्सपेक्ट कर रहा था। तो एज इट इज़ उसी तरह से हुआ। तो मैंने कहा क्यों ना इसका थोड़ा सा जो बैकग्राउंड है उसको भी थोड़ा सा एड्रेस कर दिया जाए, आपकी खिदमत में रखा जाए। एक मेरा ओपिनियन होगा और आपका ओपिनियन अगर कमेंट्स की शक्ल में आता है तो वेल, और अगर नहीं आता तो फिर भी खामोशी आपकी मैं यही समझूंगा कि कुछ नीम रजामंदी कह लें कि मेरी बातों की। अगर नहीं होगी तो डेफिनेटली आप पॉजिटिव कमेंट्स करें, इख्तलाफ राय करें, मैं तो उसको खंदा पेशानी से वेलकम कहूँगा करूँगा। जहाँ तक की बात है पॉलिटिकल सिनारियो की, तो एक ट्वीट जो है कल मेरे जो मेरा ग्रुप है मार्केट्स से रिलेटेड, उसमें एक आया है ट्वीट, व्लादिमीर पुतिन ये जो रशिया के सदर हैं, इनका ट्वीट है। तो अभी मैं थोड़ा सा गूगल पे सर्च कर रहा था तो मैंने इनके ट्वीट्स ट्रेस करने की कोशिश कर रहा था कंफर्मेशन के लिए, तो वो तो नहीं मुझे मिला, मगर इन जैसी बातें उन्होंने बार बार रिपीट की हैं। अपने इलेक्शन जीतने के बाद भी बार बार वो अंदिया दे रहे थे। मुख्तलिफ मैंने क्लिप देखे, मुख्तलिफ आर्टिकल देखे कि वो जिसमें बार बार वर्ल्ड वार 3 का जिक्र कर रहे हैं। तो ज़रा ये मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ कि पुतिन साहब क्या कह रहे हैं अपने ट्वीट में, जो कि मुझे अपने ग्रुप में मिला है। तो कंफर्मेशन तो मैंने किसी हद तक की है। तो ये ट्वीट तो ट्रेस नहीं हुआ मगर इससे रिलेटेड बातें आई हैं। तो इफ़ वर्ल्ड वार 3 ब्रेक्स एंड देयर आर 2 साइड्स, नंबर 1 में रशिया, चाइना, ईरान, यमन, नॉर्थ कोरिया। सेकंड में नेटो, यूनाइटेड स्टेट, इसराइल एंड यूके। विच साइड विल यू स्टैंड, विच साइड विल यू स्टैंड, ये पुतिन साहब अपने ट्वीट में कह रहे हैं कि अगर वर्ल्ड वार 3 स्टार्ट होती है तो 2 ग्रुप्स हैं, 2 ब्लॉक्स हैं। ये काफ़ी अरसे से सुनते आ रहे हैं, वज़ाहिर पिक्चर भी यही है। और जब रशिया में यूक्रेन ने के ऊपर रशिया की तरफ से हमला हुआ तो हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे जो कि अभी मंजर से गायब हैं, तो वो वहाँ साथ खड़े थे। तो उसी वक्त मेरे एक जहन में एक चीज़ आई थी कि ये क्या होने जा रहा है, आगे के मंजर जो इंटरनेशनली एक
इस्टेब्लिशमेंट के मामलात होते हैं। तो वो एक बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी मेरे लिए कि जब मैंने सुना अचानक से, मेरे कोलीग से उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब रशिया भी जा रहे हैं, और रशिया पहुँचे और उसी टाइम यूक्रेन पे हमला होता। तो वो एक तो डिसाइड, जो ये सवाल कर रहे हैं वो एक तो डिसाइडेड हो गया है कि किधर जाना है, मगर हमें न्यूट्रल, और मेरा ख्याल है न्यूट्रल ही रहना चाहिए, क्योंकि न्यूट्रल रहने में जब तक आपको एक चीज़ क्लियर ना हो, अगर मेरे से पूछा जाए, दो भाई लड़ रहे हैं और दोनों मेरे भाई हैं, दोनों के साथ मेरा एक जैसा रिश्ता है, तो यकीनन फिर मैंने वो न्यूट्रल ही रहना है जब तक कि मुझे ये ना पता लगे कि हक पे कौन है। तो हक पे अगर एक है और एक थोड़ा सा ज़्यादती कर रहा है, तो डेफिनेटली फिर ज़्यादती करने वालों को तंबीह की जाती है कि आप अपनी इस्लाह करें, ना कि उसका। और जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल का कोई दुश्मन हो, तो वहाँ फिर न्यूट्रल रहना यकीनन नहीं बनता, वहाँ फिर अपनी जान भी आपने कुर्बान करनी है। यही एक फ़लसफ़ा है मेरे नज़दीक तो इस दुनिया में आने का और ज़िंदगी गुजारने का। तो आजकल के दौर में अगर हम एक हक को बातिल और सही और गलत को परखना है, अगर कंट्री वाइज परखना है, तो शाहिद हुसैन साहब का कल मैं कोई एक क्लिप सुन रहा था जिसमें शाहिद हुसैन साहब कह रहे थे कि अब आएँ बाएँ शाएँ नहीं करें, अब आप खुला आप कंडेम करें इसराइल को। तो बड़ी अच्छी उनकी बात है, बड़े मैच्योर पॉलिटिशियन है वो, कि डेफिनेटली फिर हमने आएँ बाएँ शाएँ नहीं करनी, हमने कंडेम ही करना है। कंडेम किस तरीके से करना है, सीधा आके सामने कंडेम करना है या पॉलिटिकल एक टैक्टिक्स के ज़रिए करना है, तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा कि आपने ज़रा थोड़ा सा पॉलिटिकली मामलात को देख के साइड पे रह के, तो उसको अपने आप को बचा के, अपनी आवाम को, अपनी जनता को बचा के, अपने मुल्क को बचा के, तो वो किया जाता है, जो कि मेरे हिसाब से बड़ा अच्छा किया जा रहा है अपनी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से। अगर यहाँ कोई सिविल गवर्नमेंट होती तो आज का यकीन करें ये जो था सिविल गवर्नमेंट, क्योंकि आएँ बाएँ दाएँ शाएँ करती है, उसके मामलात उस तरीके से नहीं होते, तो इतना जल्दी स्टैंड नहीं ले सकती जितना कि अभी इस सो कॉल्ड गवर्नमेंट के पीछे जो आइनी हाथ हैं उन्होंने लिया है। और यकीनी बात है लोकल इन्वेस्टर और फॉरेन इन्वेस्टर जो भी है, उनको एक यकीनन उनको एक तसल्ली और एक अच्छी फ्यूचर की एक अंदिया दिया गया, तभी उन्होंने इतना ज़्यादा मार्केट को सहारा भी दिया। और ये होना भी ऐसे चाहिए। जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, अगर इन्वेस्टमेंट की बात आती है, तो डेफिनेटली हमने देखना है कि कौन तगड़ा, कौन हुक्मरान है जिसने हमें सिक्योरिटी दे ताकि हम इन्वेस्टमेंट करें। मैं अपनी पॉकेट मनी के हिसाब से देखता हूँ, तो मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं निकाली, क्यों? मुझे नज़र आ रहा है कि मेरा शेयर जो है, आज एयरलिंक ने अच्छा बिहेव किया है, रिएक्ट किया है, उसने एक काफ़ी टाइम के बाद एक थोड़ा सा उसने अच्छी क्लोजिंग दी है, तो मैं क्यों बेचने जाऊं अपने शेयर, क्यों ना मैं प्रॉफिट गेन करूं, जबकि मुझे पता है कि ये मार्केट अब ऊपर की तरफ जाएगी। तो एक सिंपल सा फ़लसफ़ा है जो कि एक छोटा सा इन्वेस्टर भी सोचता है, और जो बड़े से बड़ा इन्वेस्टर भी है वो ऐसे ही सोचेगा कि जी मुल्क के हालात क्या हैं, मुल्क की पॉलिसी क्या है, अरबाब इख्तियार क्या सोच रहे हैं, क्या इन्वेस्टर किस तरह से रिएक्ट करेगा। तो आज मैंने भी फिर होल्ड किया और खंदा पेशानी से किया, और बड़ी खुशी के साथ किया है कि मेरी थोड़ी सी जमा पूंजी है वो भी इस मुल्क पे कुर्बान, इस मुल्क के जो अरबाब इख्तियार हैं, अगर वो सही सिमत में जा रहे हैं तो हम उनके साथ खड़े हैं। तो बात करने का मकसद यह है कि रशिया में जब हम इमरान खान साहब खड़े हुए, तो रशिया में यूक्रेन पे हमला हुआ, तो वो हमने तो मेरे हिसाब से तो डिसाइड हो गया, मगर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपने एक अंदिया दे भी दिया था आज से 1.5-2 साल पहले एक सिग्नल। और आज भी आप पुतिन अगर पूछ रहे हैं, तो वो 4 ब्लॉक में जो 4 नाम लिखे गए हैं उसमें पाकिस्तान नहीं है। तो यही एक अच्छी अप्रोच और टैक्टिस होती है कि आप साइड पर रह के भी आप अपने आप को बचाएं भी, अपनी आवाम को बचाएं, और ज़ालिम को भी किसी के तरीके से उसका रास्ता रोकें, जो कि रुकता हुआ नज़र आ रहा है इंशाअल्लाह, अगर अच्छे तरीके से इसको चलाया गया। ईरान की तरफ से एक बहरहाल उसको अप्रिशिएट किया जा सकता है कि ईरान ने जो स्टेप उठाए, ईरान ने भी तभी उठाए जब ईरान की अपनी लोगों के ऊपर अटैक हुआ, अपने सफारतखाने के ऊपर शाम में अटैक हुआ, तो ईरान ने एक जवाब बना के फिर उन्होंने अपनी एक ताकत का मुजाहरा किया है, जिसको उन्होंने ज़ायल किए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं 99% से इसराइल ने अटैक को ज़ायल कर दिया, कुछ लोग कम बेश फिगर उसमें ऊपर उतार चढ़ा हुआ है। अभी मेरी एक कोलीग से बात हो रही तो कह रहे थे कि नहीं, इसराइल का ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो बहरहाल ये एक मुख्तलिफ मार्केट में खब न्यूज़ आती रहेंगी। इसराइल की तरफ से जो ज़्यादती हुई है, ईरान ने उसका एक बड़े अच्छे तरीके से रिएक्शन दे दिया। तो हम भी एक ऐसी इंडिपेंडेंट मुल्क हैं, एक इंटरनेशनल कवानीन है, तो उसके मुताबिक हमारा भी एक रिएक्शन
उसी सूरत में आ सकता है जब हमें हमारे हदूद के अंदर कोई ना कोई उसकी खिलाफ वर्जी होगी। तो बड़ा अच्छा एक स्टैंड मैं इसको समझ रहा हूँ। मार्केट ने जो रिएक्ट किया उसको भी मैं बड़ा अच्छा समझ रहा हूँ। ओवरऑल मुख्तसर बात करने का अगर मैं उसको वाइंड अप करूँ तो बड़ी अच्छी ट्रैक पे ये हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट में वो जा रही है। भले अफसोस इस चीज़ का होगा हमेशा कि मेरी एक जो एक्सपेक्टेशन थी आज से 3 से 4 साल पहले वो यही थी कि जब ये मार्केट अपना ऑल टाइम हाई जो 52,000 का था उसको क्रॉस करेगी तो इमरान खान लीड कर रहे होंगे और इमरान खान की क़यादत में ये मार्केट जो है, क्योंकि मैं उस वक्त मैं इंडिया की मार्केट को भी दोनों को देख रहा था और पाकिस्तान की मार्केट को कंपैरिजन करता था, तो हमारी मार्केट आगे थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मार्केट हमारी जो कोई पॉलिटिकल सिचुएशन थी उसमें डाउन गई है और इंडिया की मार्केट ग्रोथ करते करते उसका वो इंडेक्स काफ़ी हाई चला गया। आज मुझे उसकी फिगर एग्जैक्ट नहीं पता, और मगर यह है कि वो काफ़ी ऊपर की तरफ उसका वो इंडेक्स दोनों चले गए। तो हमारा मुल्क पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से उतार चढ़ाव में रहा। अब जिस तरह से ऊपर गया है तो इसका क्रेडिट्स किसी भी सूरत में एटलीस्ट मैं तो इन फार्म 47 की हुकूमत को देने के हक़ में तो नहीं हूँ। इनके पीछे जो फार्म 47 के क्रिएटर्स हैं, यकीनन उन्हीं का हक़ बनता है ये चीज़ इसको अप्रिशिएट करना। तो बहरहाल उन्होंने एक बड़ा अच्छा एक सारे इस मुल्क को संभाला है। इस फ्रस्ट्रेटेड सोसाइटी को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से चला रहे हैं। यकीनन जब सर्जिकल ऑपरेशन होता है तो तकलीफ़ तो बहुत ज़्यादा होती है। जब डॉक्टर जो है ना अगर ऑपरेट करे और मुख्तलिफ अगर आपको महसूस हो या आप नीम बेहोशी की हालत में, तो हम तो ज़रा होश में हैं, इतने ज़्यादा हमें वो बेहोशी की अभी कैफियत नहीं है, तो हम उसको महसूस कर रहे हैं। तो महसूस मेरे ख्याल करना भी चाहिए, क्योंकि पता चलना चाहिए कि हमने क्या क्या कबातें और क्या क्या इस मुल्क के साथ ज़्यादतियाँ की हैं। तो बहरहाल आगे चलेंगे मामलात और इंशाल्लाह बेहतर तरीके से चलेंगे। स्टॉक एक्सचेंज को सामने रख के मैंने आप लोगों की खिदमत में कुछ गुज़ारिशात रखी हैं। आगे मार्केट देखते हैं इंशाल्लाह। कल मार्केट्स मैंने अपनी जो कल की वीडियो मैंने अपलोड की थी जिसमें हमने 5 वर्किंग डेज़ का एनालिसिस रखा था, उसको भी आप देखिएगा। उसमें भी मैंने प्रेडिक्शन कुछ रखी हैं, कुछ स्टॉक से रिलेटेड। 72,500 का एक टारगेट इनिशियल होगा, उसके बाद मार्केट ने अगर वो सस्टेन करती है तो ऊपर डेफिनेटली फिर 1 लाख की तरफ जाएगी, 75,000 से 80 इस तरह से। तो अगर करेक्शन लेती है तो अब ये एक मेरे हिसाब से 70,000 जो एक सपोर्ट है, 70,000 ये बड़ी एक वैलिड और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनने जा रही है आइंदा आने वाले दिनों के लिए। इस KSE 100 इंडेक्स में 70,000 एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगी। और रेजिस्टेंस आज की जैसे रेजिस्टेंस 70,800 कह लें, 900 कह लें, या 71,000 को आप देख लें। 71,000 अबूर होता है तो डेफिनेटली वो 72,000 की तरफ जाएगा। इन रीजन्स के अंदर आप अपने अपने स्टॉक को देख के मार्केट के अंदर इन हो, और जहां आपको प्रॉफिट मिल रहा है डेफिनेटली उसको बुक करना चाहिए। ज़्यादा के चक्कर में अपना रहें और अपने सरमाए को निकालें, फ्रेश बाइंग करें। जिन स्टॉक के अंदर ओवरबॉट एरिया में जा चुके हैं वहाँ आप लोग स्पेशली जो छोटा इन्वेस्टर है वो ना जाए। छोटे स्टॉक भी हैं, बहुत से ऐसे स्टॉक है, मैं आने वाले वीडियो में यकीनन उनके भी ऊपर भी बात करूंगा। आज एयरलिंक्स ने कुछ अचीव किया है, कुछ शेयर जो थे PIBTL ने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया, गालबन टॉप 10 में 5वें 6ठे नंबर पे इसका नंबर था। इसके साथ साथ PSO भी है, फिर KE का भी है छोटे स्टॉक में, KE को भी देख सकते हैं, सिनर्जी को आप देख सकते हैं। ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो वॉल्यूम कंट्रीब्यूटर जो होते हैं टॉप 10 उनमें सिनर्जी का, KE का, PIBTL का, इनका बड़ा नाम आज जैसे WTL का काफ़ी रोल था। तो ये वॉल्यूम लीडर में होते हैं, तो इनमें आप फिर बाइंग करें और डे ट्रेडिंग के हिसाब से प्रॉफिट बुक करें, और फिर आप अगर नीचे डिप पे आपको मिले तो उनको बाइंग करें। ये एक स्ट्रेटजी होती है ट्रेडिंग की। अगर आप लोगों ने किसी और स्टॉक के ऊपर कोई मेरे से ओपिनियन लेनी है तो वो भी मैं हाज़िर हूँगा। इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने ग्रुप्स अहबाब में शेयर करें। मेरा अभी शॉर्ट में भी मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि स्टॉक एक्सचेंज, मैं पोइट्री पे काम कर रहा हूँ, गार्डनिंग है मेरा, और करंट अफेयर्स। आज अगर ये वीडियो करंट अफेयर्स के हिसाब से रखें या स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड रखें, कुछ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने कुछ वीडियो अपलोड करना चाह रहा हूँ। तो कोशिश यही होगी कि सोसाइटी के अंदर कंस्ट्रक्टिव बात करूँ। कंस्ट्रक्टिव बात करने के लिए इकॉनमी अच्छी होगी तो माशियत हमारी अच्छी होने के साथ साथ अखलाकी लिहाज से
अपने फ़राइज़ को समझने के लिहाज से ये हमारे लिए बड़ा हेल्दी एक फैक्टर होगा कि हमारी जब खाने को हमारे पास हम वसाइल हमारी ज़रूरियात के मुताबिक पूरे होंगे तो डेफ़िनेटली फिर हम दूसरे मामलात की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये एक मेरा एक माइंड में एक पिक्चर है इस चैनल को रन करने की। तो उम्मीद करता हूँ कि आज 313 को जो इंसाफ पूरा हुआ है, बड़े अच्छे मेरे दोस्त हैं। 313 का फिगर जब मैंने देखा तो बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा 313 का बड़ा एक यूनिक नंबर है। मैंने उनसे नाम पूछा तो उन्होंने नाम का मतलब बताया, तो वो मददगार। तो मैंने कहा चलें रऊफ़ साहब आप जो ना बड़ी हेल्पी साबित हुए मेरे लिए कि 313 का फिगर अबूर किया है। तो इस उम्मीद के साथ कि आप जो है ना मेरे साथ टच रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पजीराई करेंगे, इस वीडियो को शेयर करके, लाइक करके, कमेंट्स की सूरत में। इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो